हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल अभी देखो, पेयर मीन्स दो इक्वेशंस होंगी हमारे पास, दोनों की दोनों लीनियर होंगी। लीनियर मीन्स जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो और वेरिएबल उस इक्वेशन में कितने होंगे, 2। जैसे कि मैं कहूँ आपसे 2x + 3y = 10। सो ये एक मेरी लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल, x और y दो वेरिएबल हैं। सो दूसरी इक्वेशन सिमिलरली कुछ ऐसी होगी, उसमें भी क्या कॉमन रहेगा, x और y जो वेरिएबल हैं वो दोनों इक्वेशंस में कॉमन रहेंगे। सो ये कैसी इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। सो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation graphically and algebraically. So आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर से कि वो 7 year ago 7 times था। सो अभी हम क्या करेंगे, लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब इज x और आफ्ताब की डॉटर की एज अभी y है। सो अभी क्या होगा कि 7 year ago कितनी एज हो जाएगी इनकी, 7 years ago 7 year ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज इक्वल टू, देखो प्रेजेंट करंट जो एज है वो x है। सो 7 year ago कितनी हो जाएगी, x - 7 और आफ्ताब की डॉटर की एज अभी कितनी है, y। सो आफ्ताब डॉटर एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब डॉटर एज इक्वल टू y - 7। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 7 year ago I was 7 times as old as you। तो आफ्ताब 7 टाइम्स है कब, 7 साल पहले अपनी डॉटर की एज के। सो अभी हम कैसे करेंगे इसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब, देखो आफ्ताब की एज और ये उसकी डॉटर की एज इक्वल। तो अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या कहा है, पहला जो स्टेटमेंट है कि जो हमारी आफ्ताब की एज है 7 साल पहले, वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। सो अभी जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मुझे इक्वल करने हैं, तो 7 की मल्टीप्लाई किधर साइड होगी, डॉटर की साइड, क्योंकि तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे, क्योंकि आफ्ताब की एज डॉटर की एज से ज़्यादा है। तो 7 साल पहले भी वो ज़्यादा होगी और ये 7 साल पहले और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ है और 7 साल पहले 7 कम हो जाएगी। सो इक्वल्स कब होंगी, जब ये उसकी डॉटर की एज में 7 की मल्टीप्लाई होगी। सो अभी मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, x - y = 7y - 49। सो x - 7y और इससे मैं इधर लेके आऊँगा -7 + 49 = 0। सो मेरा ये क्या होगा, x - 7y + 40 = 0। सो फर्स्ट कंडीशन से मेरी ये इक्वेशन निकल के आई, जो उन्होंने पूछा है कि अलजेब्रिकली मुझे इक्वेशंस बतानी है। सो पहली इक्वेशन ये निकल के आई। ठीक है ना, अभी उसकी दूसरी कंडीशन पे चलते हैं।
3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। सो देखो अभी क्या, अभी हमने लिखा था यहाँ पे 7 years ago। सो आफ्टर 3 years, देखो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आफ्टर, इसे मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज x + 3, ठीक है। और अभी उसकी डॉटर की एज, आफ्ताब डॉटर एज इक्वल टू y + 3, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, अभी आफ्ताब की एज 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम हो जाएगी। तो आफ्ताब की एज ज़्यादा है, ये मुझे इक्वल करनी है, सो मल्टीप्लाई किस में होगी, डॉटर की में, तभी तो ये इक्वल होंगी। देखो आफ्ताब की एज ऑलरेडी ज़्यादा है, उसकी डॉटर की एज की वो 3 टाइम्स है और मुझे इक्वल करना है, सो 3 की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी, उसकी डॉटर की एज में, तभी तो इक्वल आएंगे। अच्छा अभी मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, x + 3 इक्वल टू 3y + 9, ये 3 की मल्टीप्लाई की मैंने, x - 3y, और ये मेरा 9v इधर ही आ गया, 0 0, सो ये आ गया मेरा x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा अभी हम चलते हैं इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे। देखो ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। दरअसल में क्या है कि अभी मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो मैं माइक ऑन करना भूल गया और वो सारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई। सो मैं आपको ये दोबारा से बता देता हूँ कैसे कैसे किया मैंने। देखो ये जो दो मेरी इक्वेशंस आई हैं अभी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो मैंने किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। सो क्या इसमें से मुझे x और y की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अभी इधर साइड में सिर्फ x रखना है और सारे टर्म इधर ले आनी है, x की टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है उससे क्या मुझे x की वैल्यू पुट करनी है या तो y की पुट करनी है और दूसरी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अभी मैंने क्या इधर ले आया मैं 42 को, तो ये माइनस में आ गया मेरा और -7y इधर +y में आ गया। सो अभी मैंने y की वैल्यूज पुट कर दी हैं यहाँ पे और x की वैल्यूज आ गई हैं। देखो ये कैसे वैल्यूज पुट करनी है, मुझे कोशिश करनी है कि एक एक बार x की भी और y की भी दोनों जीरोज आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन क्या यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 6 पुट की तो y 6 पुट की y की वैल्यू तो मुझे x की वैल्यू 0 मिली। लेकिन क्या अगर मैं x की वैल्यू 0 मिली मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू -42 आती है, जो कि मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो क्या ना मुझे इस दिक्कत से बचने के लिए मैं ऐसी वैल्यूज ले लेता हूँ जो इस ग्राफ में ईजिली आ जाएँ। तो मैंने 5 ली है, सो 5 की वैल्यू यहाँ पर रखी, y की वैल्यू 5 तो 35 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -7। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 7 ली है तो x की वैल्यू मेरी मिली यहाँ पे 7। सो ऐसे ही मैंने इस इक्वेशन के ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किए हैं। देखो अभी यहाँ पे 0,6, सो ये y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,6। अब ये -7,5, अब देखो -7,5 कहीं यहाँ पे है 7,7, कहीं 7 इधर होगा यहाँ पे और 7 ऊपर होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई मेरी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, ये देखो लीनियर इक्वेशंस है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है। सो हमेशा तुम्हें लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी आपके लीनियर इक्वेशन में, सो आपको कंसीडर कर लेना कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो गई है और हमें रीचेक करना है। अभी देखो दूसरी इक्वेशन पे इसकी भी सिमिलरली मैंने सारी वैल्यूज इधर ले आया हूँ मैं इक्वल के, और मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज पुट करके x की वैल्यूज निकाल ली हैं। देखो ये 6 इधर गया तो प्लस में हो गया, 3y भी गया तो प्लस में। अभी क्या करना है मुझे, सबसे पहले आपको हर बार ही ये करना है कि मुझे दोनों वैल्यू एक एक बार 0 ले आनी है। देखो यहाँ पे मैंने 0 रखा y के प्लेस पे, सो ये कितना हो गया 0 हो गया, तो x की वैल्यू 6 हो गई। सो अभी यहाँ पे -2 रखा तो x की वैल्यू 0 हो गई। मुझे कोशिश करनी है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू एक एक बार 0 आ जाए। लेकिन क्या अभी पिछले केस में हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी -42, तो ऐसे केसेस को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो फिर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। सो एक और हमने y की वैल्यू ली -3,
और माइनस के 3 रखने पे ये आ गई आपकी माइनस के 3x की वैल्यू भी माइनस के 3 आ गई है। अच्छा, अभी ये कितनी वैल्यूज़ लेनी है हमें? देखो कम से कम 2 लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम हमें कभी भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। अभी मैंने ये 3 वैल्यूज़ ली हैं और मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 6,0, तो 6,0 कहीं यहाँ पे होगा, 0, -2 ये कहीं यहाँ पे होगा और 3, तो यहाँ पे होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। सो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ग्राफिकली, ये ग्राफिकली है और इसके इक्वेशंस लिख देनी है हमें ग्राफ पे कि ये इस वाली इक्वेशन का ग्राफ है और ये इस वाली इक्वेशंस का ग्राफ है। जब हम स्केल से मिलाएंगे ग्राफ पेपर पे तब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। अच्छा, अभी ये मेरा ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? अलजेब्रिकली, इसमें अलजेब्रिकल एक्स और वाई आ रहे हैं। सो आंसर शीट में अगर हम चेक करेंगे तो हमें यही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिकली नहीं दिया गया है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3900. Later she buy another bat and 3 more balls for the same kind of for RS 1300. Represent the situation algebraically and geometrically. So अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे हैं मेरे 3900 रुपये के। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बैट मेरा 2 रुपये का है, या मान लो 2 का तो सस्ता हो जाएगा ना, मान लो 2000 रुपये का है। सो 3 बैट कितने के हो जाएंगे? सिंपली 2000 × 3 = 6000। अब मैं बोलूँ मेरी एक बॉल 50 रुपये की है तो 4 बॉल कितने की हो जाएंगी? × 4। अभी मैं बोलूँ मेरी एक बॉल x रुपये की है तो 4 बॉल कितने की हो जाएंगे? 4x रुपये की, ठीक है ना। तो सिमिलरली मुझे ऐसे ही करना। देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मेरी x रुपये है, ठीक है ना, और एक बॉल की मेरी कॉस्ट y रुपये। तो क्वेश्चन में क्या है कि 3 बैट और मेरे 6 बॉल इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 3900। तो 6 बैट कितने के हो गए? 6x, और मेरी 3 बैट है ना, तो 3 बैट कितने के हो गए? 3x, और मेरी 6 बॉल्स हैं तो 6y कितने की हो गई? ये मेरी 3900 की, ठीक है ना। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और स्टेटमेंट दिया है, उसमें क्या बोला है कि एक बैट है मेरा, तो एक सिंगल बैट है तो x का होगा वो, और मेरी बॉल्स हैं 3 बॉल्स है मेरी, तो ये कितने की हो गई? सिंपल सी इक्वेशंस हैं ये दोनों, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी देखो ऊपर वाली इक्वेशन है, सबसे पहले क्या करना है कि ऐसी इक्वेशन जब भी आपके सामने आएगी सबसे पहले चेक कर लेना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो x + 2y = 300। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज नॉट, ठीक है ना। अभी मेरी इक्वेशन 1 ये हो गई है। सो ये मेरा आंसर ये हो गया। ये क्या होगा? मेरा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। अभी मुझे ग्राफिकली शो करना है। सो कैसे करूँगा मैं? जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी? x + 2y = देखो सबसे पहले क्या ना, मैं ग्राफ बना लेता हूँ एक, उसमें मुझे वैल्यूज का ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक की मेरी रेंज है, ठीक है ना। इसमें क्या देखो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो मैं 100 का ले लेता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500। अभी इधर 100, 200, 300, 400, 500, इधर -100, -2, और ये हो गया मेरा ठीक है। तो अभी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक टर्म इधर रखनी है और बाकी सारी टर्म मुझे इसके पीछे रख देनी है,
भाई मैं ग्राफ बना लेता हूँ अपना ये वाला। अभी देखो मुझे क्या कोशिश करनी है कि वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 ग्राफ पे रखने में मेरे ग्राफ में आ ही नहीं रही है और मुझे ग्राफ एक्सटेंड करना पड़ेगा चारों तरफ। सो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐसी पुट करता हूँ जो मेरी वैल्यूज इसके अंदर ही आ जाए। देखो y की वैल्यू मैं रखता हूँ अपनी, कितनी रखी जाए, देखो 500 रखता हूँ मैं y की वैल्यू। सो ये कितने हो गए 1000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 300। अभी मैं y की वैल्यू कितनी रख देता हूँ 6 है क्या मेरे पास में, नहीं है 6, तो 5 तो मैंने रखी दी है 400। सो 400 रखी मैंने, तो ये कितना हो गया 800 और ये मेरा आ गया 500। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी वैल्यूज। अभी दूसरी इक्वेशन है मेरी एक और, उसमें क्या है x + 3y = 1300। सो x = 1300 - 3y। ठीक है ना। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी x और y की वैल्यूज पुट कर देनी। अब देखो y की वैल्यू में 0 फिर से पुट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यूज बड़ी हो जाएगी और ये मुझे एक्सटेंड करनी पड़ जाएंगे सारे ग्राफ। तो अभी मैं कितनी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, अभी मैं y की देखो कितनी करता हूँ 500 ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने 500 तक लिए हैं इधर। सो 500 किया तो कितने आ गए 1500। सो ये आ गया मेरा -200। अभी मैं कितनी वैल्यू लूँ यहाँ पे, देखो 400 और ले लेता हूँ तो ये कितने होंगे 1200 और ये आ गया मेरा +100। अभी ये वैल्यूज मैं ग्राफ पे पुट कर दें। देखो पहली वाली इक्वेशन के x की वैल्यू 300 यहाँ पे होगी कहीं और 500 कहीं यहाँ पे होगी। सो ये मेरा एक ही पॉइंट आ गया और अभी 500 और 400, ये 500 पे गया मैं, एक कहीं यहाँ से एक ही पॉइंट आया। अब देखो ये इक्वेशंस बनानी बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि ऐसे खुश जाएगी, एक पॉइंट और होता तो आसानी से मिल जाती। ठीक है ना, बट अभी क्या है आप ऐसे स्केल रखना। सो ये ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी ना, ऐसे कुछ जाएगी। अभी एक और इक्वेशन है ये मेरी माइनस के x की वैल्यू माइनस के इधर और 500, ये कहाँ पे होगी कहीं यहाँ पे होगी और 100 और 400 ये कहीं यहाँ पे होगी। सो ये भी एक लाइन ऐसे ही आपकी स्ट्रेट लाइन निकलती हुई चली जाएगी। सो ना यहाँ पे मुझे इन लाइन की इक्वेशन और लिख देनी है x + 3y = 300 और इसके ऊपर x + 2y = में नहीं तो आप माइनस में करके भी लिख सकते हैं, क्यों ना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाता है, अच्छा लगता है ऐसे, फिर हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अभी हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स was found of 160 रुपये। आफ्टर द 1 month the cost of 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स आर 300। सो ये सिंपल है ऐसे ही। देखो अभी मैंने लेट कर लिया 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है x रुपये। सो 2 kg एप्पल का कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा 2 kg का कितना हो गया 2x। अच्छा, और 1 kg ग्रेप्स का कितना हो गया y = कितना हो गया ये 160। क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अच्छा, अभी सेकंड कंडीशन क्या, 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल कितने के 4x के और 2 kg ग्रेप्स 2y के = 300। अभी देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि जब भी ऐसी क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन में कोई कॉमन आ रहा हो तो सबसे पहले हमको कॉमन ले लेना 2x 2y = अब आप बोलोगे कि 2 कहाँ, देखो 2 क्या ना दोनों से कॉमन ले, देखो यहाँ से कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे 2x बचा और ये y बचा। ठीक है ना, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो x + y = 150। ठीक है ना, ये मेरा जियोमेट्रिकल नहीं अलजेब्रिकली 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो सिमिलरली आपको ये ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर लेनी, ये मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, ऐसे ग्राफ बना के ये एक एक वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे तो x की निकाल लेनी और ये प्रेजेंट कर देनी है और स्ट्रेट लाइंस आएंगी। यही हमारा आंसर चेक करने का तरीका। अगर लाइंस हमारी पूरी स्ट्रेट हैं, पॉइंट्स बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये मेरा आंसर सही है।
हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें।